हम देख रहे थे कि कैसे ज्योग्राफी में चेंज आने की वजह से कैसे जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का चेंज हुआ। सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि यूरोप में जैसे क्योंकि यूरोप ही कॉलोनियल पावर था, बाकी सारे जो है यूरोप के नीचे थे, तो कैसे ये चेंज आया। अब डीकोलोनाइजेशन हुई, जब ये डीकोलोनाइजेशन हुई तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये बहुत सारे कंट्री आज़ाद हुए, इनमें डेमोक्रेसी आई, इन्होंने अपना करेक्टर खुद डिसाइड करना शुरू किया। तो देखा क्या गया कि जो यूरोप में था सिस्टम, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो तो इम्पोज्ड कर दिया। जैसे हमने पढ़ा था कि इंडिया पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, इंडिया में ये कहाँ से निकल के आई चीज़, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्यों है? हमारे पे कॉलोनियलिज्म ने जो है इम्पोज किया गया था। हो सकता है जो अगर ब्रिटेन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो हम भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो कर रहे होते, क्योंकि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक्सपीरियंस होता। तो ज्योग्राफी के चेंज होने की वजह से कैसे जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चेंज हुई, तो ये हमने पहली बार देखा। इससे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है, ट्रेडिशनल जो मॉडल होंगे और मॉडर्न मॉडल होंगे, ये यूरोसेंट्रिक होंगे, ये सिर्फ यूरोप पे फोकस कर रहे होंगे, लेकिन ये होल वर्ल्ड पे फोकस करेंगे। तो प्राइमरली पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स पे ये फोकस करेंगे जो डीकोलोनाइजेशन के बाद में निकल कर आई। ये नैरो होंगे, इसका नैरो फोकस होगा। नैरो फोकस क्या था? लाइक ये लॉज स्टडी करेंगे, इंस्टीट्यूशंस स्टडी करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉर्म्स क्या, वैल्यूज़ उस उनमें क्या, लिबर्टी की वैल्यू, डेमोक्रेसी की वैल्यू। बट ये जो है ब्रॉड, इनका जो स्कोप है ये ब्रॉड होगा, ये ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करेंगे, कल्चर को स्टडी करेंगे, सोसाइटी को स्टडी करेंगे, कास्ट को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक क्लासेस को स्टडी करेंगे। ये डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे। ऐसे ये वो है तो इनका चेंज हुआ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, कि ज्योग्राफी कौन सी हम स्टडी कर रहे हैं। जब वो चेंज हुई तो जो है कैसे ट्रेडिशनल जो थे, यूरोप जब कॉलोनियल था तो यूरोप पे था, जब थर्ड वर्ल्ड इंडिपेंडेंस हुई तो कैसे मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स निकल कर आई। तो ये तो फर्स्ट रीज़न था कि वाई द जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो ये तो फर्स्ट था। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है मेथड्स, चेंज इन मेथड्स ऑफ स्टडी। पहले तो ज्योग्राफी ऑफ स्टडी कहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं उस पे, सेकंड मेथड्स ऑफ स्टडी। पहले क्या था? दो मेथड्स हम देखेंगे। पहले तो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल जो पहले आए थे, ये क्या स्टडी करते थे? ये तीन चीज़ों को स्टडी करते थे। ये तो नॉर्म्स को स्टडी करते थे। नॉर्म्स वैल्यूज़, या हम प्रेफरेंसेस कह दें, या सारे ये जो ब्रॉडर वर्ड्स हैं इसको नॉर्म्स में कंसिडर करते हैं। तो नॉर्म्स स्टडी करते थे कि इस कंट्री में कौन सा नॉर्म है और दूसरे कंट्री में कौन सा नॉर्म है। सेकंड जो थे, लॉज को स्टडी करने आए, कि हम लॉज को स्टडी करेंगे कि इस कंट्री में कौन से लॉज हैं, इस कंट्री में कौन से लॉज हैं, हम दोनों को स्टडी करेंगे, कंपेयर करेंगे, सिमिलैरिटीज़ निकालेंगे, इफेक्टिव कौन से है ये देखेंगे। अब देखो इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी पे लॉ था 377, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया। ये लॉ कहाँ से आया था? कॉमन लॉ से, जो ब्रिटिश में था। उससे पहले इंडिया में लॉ था? नहीं। क्या ये सभी कंट्रीज़ पे ये डिक्रिमिनलाइज हुआ? अब नहीं। अब मिडिल ईस्ट में कंट्री का देखेंगे आप तो ये इसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। देखिए लॉज को स्टडी करेंगे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के, या अडल्ट्री का लॉ ले लीजिए, अडल्ट्री का, या सडिशन का लॉ ले लीजिए। जो लिबरल कंट्रीज है, हो सकता है उसको क्रिटिसिज्म कर दो गवर्नमेंट का तो वो उसको लिबर्टी में कंसिडर करें, लेकिन कुछ कंट्री है सिंपल क्रिटिसिज्म करो गवर्नमेंट का, वो सडिशन लगा दें आप पे। ये लॉज हैं, डिफरेंट इफेक्टिवनेस, उसके नॉर्म्स क्या हैं, ये स्टडी करेंगे। थर्ड था हिस्ट्री, हिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि कौन सी हिस्ट्री पे क्या है, हिस्टोरिकल स्टडी करेंगे। ये जो है मैकेवली ने की थी, मैकेवली। ये लॉज एरिस्टोटल ने स्टडी किए थे, और ये जो था प्लेटो ने स्टडी किया था। ये जो है नेम से इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि कीवर्ड्स जो हम चाहिए होंगे हमको लिखने के लिए आंसर, तो ये देख लेना कि मैकेवली है, जो मैकेवली, उन्होंने ये जो है हिस्टोरिकल अप्रोच यूज़ की थी, हिस्ट्री को स्टडी किया, उसको देखा कि हिस्ट्री कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये कहते थे कि हिस्ट्री इज़ अ पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ अ प्रेजेंट हिस्ट्री। उसके बाद मॉडर्न अप्रोचेस आई। मॉडर्न अप्रोच में दो है, बिहेवियरलिज्म
पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो आए, जो थॉट्स आए, जो मूवमेंट्स उठी, जो रेवोल्यूशंस आए, इन्होंने मेथड्स चेंज कर दिए। ये जो अब है जो प्योर साइंस की तरह उसको ट्रीट करने लग गए। ये कहते हैं वी, जैसे लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, वी नीड फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। सो इन्होंने डेविड ईस्टन जी जब आए, ये लेकर आए डेविड ईस्टन, तो इन्होंने ये चेंज कर दिया स्कोप, मेथड चेंज कर दिया। जब मेथड चेंज हो गए तो ये ब्रॉड हो गया। अब ये सिस्टम एनालिसिस, ये प्रोसेस समझने लग गए, प्रोसेस को स्टडी करने लग गए। ये क्या स्टैटिक स्टडी थी, स्टैटिक इंस्टीट्यूशन की स्टडी थी, जो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी स्टडी थी। ये प्रोसेस को स्टडी करने लग गए आगे। अब हमने देखा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड कैसे जो है एवॉल्व करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चेंज हुआ क्योंकि मेथड्स चेंज हुए। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या थे, नॉर्म्स, लॉज और हिस्ट्री, ये इन लोगों ने दिए थे। प्लेटो ने नॉर्म्स को स्टडी था, लॉज एरिस्टोटल और हिस्ट्री मैकियावेली। सो मॉडर्न जो है आए तो उन्होंने बिहेवियरलिज्म का राइज हुआ, जैसे डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म आएंगे तो मैथड जैसे जैसे चेंज हो गए, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ब्रॉडन होता गया, डीपर होता गया। सो ये सेकंड रीजन था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चेंज आने का, व्हाई द चेंज हैपेंड। जो थर्ड रीजन है, व्हाई चेंज हैपेंड इन इट, जो थर्ड रीजन है, चेंजिंग परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, ये परसेप्शन, पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ। पहले क्या था, जो पहले था वो गवर्नमेंट को स्टडी करते थे कि गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे, गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कैसे जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कैसे जो है लोकल गवर्नमेंट है। तो हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्टडी करेंगे। ये जो था पहले अप्रोच थी, प्रेफरेंस पहले था, या पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया पहले था, स्ट्रक्चर को देखते थे हम, ये स्ट्रक्चर कैसे है। अब चेंज हो गया, अब क्या हो गया, प्रोसेस, हम प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ये जो है सिस्टम है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो सिस्टम है उसके एलिमेंट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो है सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं, सिस्टम को, बाउंड्री है ये, इसमें जो बीच में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो बाहर है उसका कोई मतलब नहीं है। तो कैसे प्रेफरेंस, पर्सपेक्टिव चेंज हुए गवर्नमेंट को एज ए स्ट्रक्चर देखने में और गवर्नमेंट को एज ए प्रोसेस देखने में, पॉलिटिक्स को देखने में, पॉलिटिक्स। सो इससे चेंज हुआ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डायनामिक्स, उस सब्जेक्ट का जो है स्कोप, सिग्निफिकेंस, सारा कुछ चेंज होता गया, ब्रॉडन होता गया। तो इस जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या चेंजेस आए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से मॉडर्न पॉलिटिक्स हुआ, या कौन सी सिग्निफिकेंट चेंजेस, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच चेंज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फ्रॉम नैरो टू ब्रॉडर सब्जेक्ट या डिसिप्लिन। सो इन सभी जो क्वेश्चन हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं उनका आंसर ये तीन चीज़ों में पड़ा है। ज्योग्राफी में पड़ा है, हमने देखा कॉलोनियलिज्म पूरा, उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है मेथड्स चेंज हुए, हमने बाद में देखा कि पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुए। सो ऐसे ऐसे इसका एवोल्यूशन होता गया। अब यहाँ तक हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में तो तीन चार चीज़ें पढ़ ली। होता क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ या चेंजेस कैसे हुए, या लिमिटेशंस क्या है, ये हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड्स क्या था और किन किन लोगों ने उससे वो यूज़ किया और वो क्या होता है। तो बेसिकली हम पूरा डीपली कंसेप्ट को समझेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।